दिस इज विजय सर। स्टूडेंट, पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए देखोगे। इसके पहले अब यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी बहुत सारा लगने वाला है। मतलब 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो पढ़े हो ना, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूला, इक्वेशन नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूला, वो पूरा का पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, बेसिक में, और उसके बाद में एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो फिलहाल थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? पिछला दोनों वीडियो में ये चीज हुआ है, इसलिए पहले से लिख के रखा है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स वही होता है विथ निगेटिव साइन। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स उसी का विथ निगेटिव साइन। सेक इनवर्स का क्या होता है? 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स -1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉस, कॉट, कोसेक, ये लोग ऊपर वाले से फॉर्मूला मांग लेते हैं और माइनस का साइन लगा देते हैं, आपका काम हो जाता है। ठीक है, ये डेरिवेटिव आप लोगों को पता होना चाहिए। अब 11th का ट्रिगो में जो भी फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है वो थोड़ा रिवाइज करा देता हूं मैं। ठीक है, देखो क्या क्या फॉर्मूला लग सकता है आपका। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अगर साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है तो साइन थीटा क्या आएगा बच्चों? तो यहां से हमें साइन थीटा क्या मिलेगा? साइन थीटा मिल जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। मतलब क्या, यहां पे आप एंगल को देखो, 2 थीटा है ना, एंगल अगर 2 थीटा है तो थीटा थीटा हुआ, मतलब आधा हो गया। तो अगर एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। ठीक है, देन नेक्स्ट है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला है, साइन का भी 2 फॉर्मूला है, tan के टर्म्स में। ठीक है, काम और tan वाला लगेगा नहीं, देख लो। tan का क्या आएगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या आएगा इसका? यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो फॉर्मूला लिखा रहा हूं ना, 2 थीटा का थीटा, बस वहां पे क्या हो रहा है? थीटा का थीटा बाई 2 हो रहा है, बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला है। तो cos 2 थीटा क्या होता है बच्चों? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फॉर्मूला इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड फॉर्मूला इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड फोर्थ फॉर्मूला इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूला याद रखना। देखो यहाँ पे भी 2 थीटा का थीटा हो रहा है, तो सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखना चाहूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ। अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? cos थीटा क्या आएगा? cos थीटा आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। आई थिंक समझ गया रहेगा वहां पे क्या आने वाला है। नेक्स्ट है आपका tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चों? ये अपॉन ये ना, 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूलाज में। फिर यहीं पे अगर नेक्स्ट पेज पे देखो, यहीं पे अगर मैं 3 थीटा से रिलेटेड फॉर्मूला लिखूं, 3 थीटा मतलब साइन 3 थीटा एंड कॉस 3 थीटा। tan नहीं याद रहेगा तो भी चल जाएगा। फिलहाल साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है 34 और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है 43 विथ नेगेटिव साइन। 34 43, साइन है तो साइन लिखने का, कॉस है तो कॉस लिखने का, और 4 वाले को क्यूब देने का। ये है फॉर्मूला, 34 और 4 वाले को क्यूब, साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा हो गया। फिर tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो जरूरत नहीं है तो नहीं लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखो, ये अभी जो लिख रहा हूं ना, वो बहुत काम का चीज है। ठीक है, ध्यान देना। 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा एंड 1 प्लस साइन 2 थीटा। ये काम का फॉर्मूला है, बहुत काम का है।
1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलोगे सर कहां से आया बता दो। देखो पिछले पेज पे फॉर्मूला पढ़े ना हम लोग, कॉस टू थीटा का ये दो फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला यहां से हम लोग लेके आने वाले उसको, ठीक है। देखो कैसा आएगा, कॉस टू थीटा क्या होता है? कॉस टू थीटा ये होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अगर इस -1 को मैं लेफ्ट में उठा के लेके जाऊं तो क्या आएगा? 1 प्लस कॉस टू थीटा, बचेगा क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आपका सेकेंड वाला फॉर्मूला हो गया ये वाला, बराबर। ऐसा ही फॉर्मूला अगर मैं यहां पे बनाना चाहूं आगे, देखो कॉस टू थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको ले लेता हूं लेफ्ट में और इसको भेज देता हूं राइट में। तो 2 साइन स्क्वायर अगर लेफ्ट में आता है तो ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। दिस इज इक्वल टू 1 कॉस टू थीटा राइट में जाएगा तो 1 माइनस कॉस टू थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या आया? क्या है बच्चों? 2 साइन स्क्वायर थीटा मिल गया अपने को, 2 साइन स्क्वायर थीटा। देन अगला दो फॉर्मूला एक साथ हो जाएगा, प्लस करो चाहे माइनस करो। देखो ये जो साइन 2 थीटा है, मैं लास्ट वाला बता रहा हूं, ये जो साइन 2 थीटा है वो क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कहां से आया? पिछले पेज पे देखे थे, ठीक है। कंपाउंड एंगल में a प्लस बी के जगह पे थीटा और थीटा रखने से। और 1 क्या होता है? 1 होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको आप अच्छे से देखोगे तो ये कैसा दिख रहा है आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा दिख रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस बी द होल स्क्वायर, दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यही चीज ऊपर यहां पे माइनस है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट विल बिकम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो ये फॉर्मूलाज हो गया, ठीक है। देन और जो भी लगेगा बता दूंगा उस पर्टिकुलर टाइम पे भी। देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत देख लो, या फिर फिलहाल जरूरत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में लगेगा वो, क्वेश्चन नंबर 9 में ITF से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे है कोई क्वेश्चन? यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। अलाइड एंगल का कंसेप्ट पता है? अलाइड एंगल का कंसेप्ट क्या होता है आपका? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। पता होगा ये चीज, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। 90 मतलब नो चेंज, 90 मतलब चेंज। तो साइन विल चेंज इनटू कॉस, कॉस विल चेंज इनटू साइन। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव, ठीक है। अलाइड एंगल का कंसेप्ट पढ़े रहोगे बच्चों। tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। देन सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, ये सब काम आने वाला है बच्चों जो भी लिख रहा हूं मैं। कोसेक थीटा एंड कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा होता है आपका सेक ऑफ थीटा, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो, ये फॉर्मूलाज भी देख लो एक नजर। वीडियो पॉज करके लिखना है तो लिख लो फॉर्मूलाज, और याद हो गया तो और अच्छी बात, ठीक है। फिर ये वाले पेज पे इसके अलावा कोई फॉर्मूला अगर आ गया, क्वेश्चन डिमांड किया, तो उस पर्टिकुलर जगह पे आपको एक्सप्लेन करके फिर पढ़ाऊंगा क्वेश्चन। तो ये मेरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टोटल 12 क्वेश्चन है, देख लेते। डिफिकल्ट नहीं है उसका टेंशन मतलब, ठीक है, इजी है। पहला क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स और कॉट एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, पिछले लेक्चर में किए हम लोग, ठीक है। कॉट इनवर्स और कॉट एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे प्रोवाइडेड ये आपका विद इन लिमिट हो, ठीक है। ये और उसके वजह से ये पूरा जो भी आए वो वही बंदा है जो कॉट इनवर्स डिमांड कर रहा है। देखो y क्या आ जाएगा? y कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? e रेज टू एक्स स्क्वायर। अब e रेज टू एक्स स्क्वायर अगर है मेरे पास तो ये क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आता रहेगा आई थिंक। क्या आएगा बोलो? इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो y का आ जाएगा dy बाय dx। इसका क्या आएगा? e रेज टू एक्स जैसा है, e रेज टू एक्स जैसा तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स होता है, बाद में पावर का डेरिवेटिव होता है, मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 2x इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर। हो गया हमारा आंसर, अंडरस्टूड, सिंपल था। चलो अगला देखो, सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ 5 रेस टू x। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन कॉस मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज नथिंग बट सेक ऑफ 5 रेस टू x। अब बाहर है कोसेक इनवर्स, तो अंदर वो किसका डिमांड करेगा, कोसेक का डिमांड करेगा, लेकिन है कौन, सेक है। क्या बोला समझा, बाहर कोसेक इनवर्स, अंदर उसको कोसेक लगेगा, तब जाके वो दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो सेक थीटा, सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता क्या है सर, अलाइड एंगल में पढ़े थे ना, कोसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा के जगह पे कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं मैं, LHS टू RHS नहीं, RHS टू LHS जाना है यहां पे। इसका क्या आ जाएगा मतलब y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ, सेक को कैसे कन्वर्ट करूंगा, यहां पे देखो सेक थीटा है तो कोसेक 90 माइनस थीटा विद द हेल्प ऑफ 90 करूंगा, तो सेक का क्या आ जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा के जगह पे कौन है 5 रेस टू एक्स है। कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल आउट कर लेंगे एक दूसरे को, तो y बचेगा आपका पाई बाई 2 माइनस 5 रेस टू एक्स, पाई बाई 2 माइनस 5 रेस टू एक्स। अब इसी को डिफरेंशिएट कर देता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 प्योर कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0 माइनस a रेस टू एक्स है ना, तो a रेस टू एक्स इंटू लॉग a, बाद में पावर का डेरिवेटिव, तो पावर में तो x है तो उसका डेरिवेटिव 1 आएगा। तो मेरे को dy बाई डी एक्स मिल जाएगा माइनस 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग 5। ठीक है, ये हमारा सेकेंड वाला हो गया। थर्ड वन देखो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट में 1 प्लस कॉस एक्स होल अपॉन 2। वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर एंगल बाई 2। कहां से आया है, कहां से आया है सर, आप पढ़ाए थे ना 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है बराबर। तो वहां से मैंने ये लिख लिया, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, ये मेरा दोनों 2 जो है वो कैंसिल हो गए, और दोनों 2 जब कैंसिल हो गए तो क्या आएगा देखते हैं। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ रूट में कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का जो स्क्वायर है मतलब कॉस का जो स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल करके कॉस बचेगा, तो कॉस एक्स बाई 2 आएगा। कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे y क्या मिल जाएगा, x बाई 2 मिल जाएगा। अगर मुझे y x बाई 2 मिला बच्चों, तो dy बाई डी एक्स आई थिंक हाफ कॉमन, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल ना एकदम, खाली ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा, लिखा देता हूं चाहिए तो, क्या 1 प्लस कॉस थीटा ये होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे भी कुछ वैसा ही फॉर्मूला लगने वाला है, क्या 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला यहां पे लगने वाला है, तो देख लेते हैं इसको भी। तो y आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ रूट में 2 साइन स्क्वायर एंगल बाय 2 थीटा बाय 2 होल अपॉन 2। ये दोनों 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गए। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा अपने पास, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। ये जो साइन स्क्वायर है ये वाला स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर होता है, एंगल वाले का नहीं। तो ये वाला स्क्वायर और रूट गायब हो जाएगा, तो मुझे y क्या मिल जाएगा, मुझे y मिल जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। बाहर कॉस इनवर्स बैठा है बच्चों, तो अंदर क्या डिमांड कर रहा है, वो कॉस का डिमांड कर रहा है। कॉस का डिमांड कर रहा है साइन है, साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ 90 माइनस थीटा। मतलब साइन थीटा के जगह पे मैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। साइन थीटा के जगह पे मैं कॉस ऑफ
90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, लिख दिया। साइन थीटा मतलब कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया, तो y क्या बचा, पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसी को अब मैं ना डिफ्रेंशिएट कर देता हूं बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज प्योर कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस 1/2 आ गया बाहर, माइनस 1/2 आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर बचा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। 2 और 2 कैंसल आउट हो गया, इसका मतलब मुझे dy बाय डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस x मिल गई। हो गया हमारा आंसर फोर्थ वाले का भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लो, कुछ है नहीं खास, फॉर्मूला लगाया और सॉल्व किया। tan y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। जरा ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan x बाई 2। देखो 1 तो ऐसा बंदा है वो फ्री में कहीं भी मल्टीप्लाई होता है, तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मतलब इधर पे मल्टीप्लाई किया। अब ये दोनों 1 जो है ना वो थोड़ी स्पेशल वाले, इन दोनों 1 के जगह पे ना बच्चों, इन दोनों 1 के जगह पे हम लोग tan लेके आएंगे। तो tan के टेबल में 1 कब आता है, tan के टेबल में 1 कब आता है, tan 45, दैट इज tan पाई बाय 4। अब इसको अगर मैं बहुत अच्छे से देखूं, इस पूरे ब्रैकेट को अगर मैं बहुत अच्छे से देखूं, तो ये कैसा नजर आ रहा है, ये कैसा नजर आ रहा है, tan A माइनस tan B होल अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B जैसा नजर आ रहा है। क्या, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो ये होता कौन है, ये किसका फॉर्मूला होता है, न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस है, मतलब न्यूमरेटर वाला साइन आता है ना, tan ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला है। tan A माइनस B होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। और tan A प्लस B क्या होता है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। बस अब यही वाला फॉर्मूला जो LHS में है ना, यही इधर पे लिखना है अपने को। तो ये क्या आ जाएगा पता है, y आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। tan इनवर्स और tan कैंसल आउट होके y मिल जाएगा आपको पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। और मुझे नहीं लगता कि इसका डेरिवेटिव निकालने में कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। पाई बाय 4 प्योर कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, माइनस 1 बाय 2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाय 2 आ जाएगा। हो गया हमारा आंसर फिफ्थ वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 6 वन देखो, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ, ये 1 अपॉन करके आ गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन। अब ये फॉर्मूला कहीं तो देखा हुआ है, कहां देखा हुआ है, कॉस है ना, कहां देखा है, कॉस 3 थीटा का 43 है। देखो कॉस 3 थीटा होता क्या है, काम करो यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं ना मैं, सिंस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 43, मतलब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अगर मैं थीटा के जगह पे 2x सोचता हूं राइट साइड में, अगर थीटा के जगह पे 2x सोचता हूं तो वैसे ही नजर आ रहा है ना। तो अगर ये चीज cos 3 थीटा होती है तो ये चीज क्या आ जाएगी, cos ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 2x आ जाएगी ना, cos 3 थीटा, थीटा बोले तो 2x। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos 6x। 1 अपॉन cos मतलब क्या, 1 अपॉन cos मतलब क्या, 1 अपॉन cos मतलब सेक ऑफ 6x। बाहर है कोसेक इनवर्स, अंदर है सेक, सेक नहीं चाहिए उसको तो कोसेक चाहिए। तो कोसेक कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा
कोसेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है आपका कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसल आउट होके y मिल जाएगा आपको π/2 माइनस 6x। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो मेरा dy/dx मिल जाएगा -6। हो गया हमारा आंसर। π/2 का डेरिवेटिव 0, देन -6 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो -6 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस x/3 और अपॉन में sin x/3। ठीक है, देखो हमको पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 एंड साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। ठीक है, यही फॉर्मूला यहां पे लगाना है, जरा ध्यान देना। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 ना, तो ये क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। थीटा/2 बोले तो x/3 होल अपॉन 2, एंगल बाय 2 ना, तो एंगल में x/3 है तो x/3 होल अपॉन 2, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई होके 6 आ जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर x/6। और डिनोमिनेटर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो साइन थीटा वही चीज ना, 2 साइन थीटा/2 मतलब x/6 इंटू कॉस थीटा/2 मतलब x/6। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, और कुछ कॉस और कॉस, एक कॉस कैंसिल होगा, ऊपर एक कॉस अभी भी बचेगा, एक कॉस अभी भी बचेगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ऊपर बचा है cos x/6 और डिनोमिनेटर में बचा है sin ऑफ x/6। cos अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, cos अपॉन साइन होता है cot, तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ cot ऑफ x/6। बाहर tan इनवर्स है, अंदर cot है, काम नहीं चलेगा। cot को बोलने का कि तू 90 माइनस थीटा का हेल्प लेके tan बन जा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। tan इनवर्स और tan कैंसल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू मिल जाएगी π/2 माइनस x/6। π/2 का डेरिवेटिव 0 होता है, π/2 का डेरिवेटिव 0 और x/6 का 1/6 माइनस है तो -1/6 हो गया। देखो डेरिवेटिव निकालना इस जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं कहीं पे डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ये जो ट्रिगो 11th का अच्छा रहेगा तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, बच्चे लोग का ही क्वेश्चन है बच्चों। चलो कुछ उसी तरह दिख रहा है ये तो मुझे, खाली वहां पे x/3 था, यहाँ पे 3x है। अगर x/3 संभाल सकते हो तो मुझे लगता है 3x तो आराम से संभाल सकते हो। ठीक है, फिर भी करा देता हूं, आपको कॉन्फिडेंस है खुद से करने का तो बिंदास करो खुद से। ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 और यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। यहाँ पे मेरा 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक कॉस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर जो बचेगा उसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ साइन अपॉन एक कॉस बचा है, देखो साइन अपॉन एक कॉस मतलब tan 3x/2। फिर बाहर कॉट इनवर्स है, अंदर tan है, तो बाहर वाले और अंदर वाले मिलते ही नहीं है, मिलाओ। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जाएगा और y मिल जाएगा आपको π/2 माइनस 3x/2। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव dy/dx क्या आएगा, इसका dy/dx आ जाएगा आपको -3/2। π/2 का डेरिवेटिव 0, -3/2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1। ये अपना 8th वाला हो गया बच्चों। ठीक है, चलो 9th के पास, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग फॉर्मूला आया है, थोड़ा ध्यान देना बच्चों अच्छे से। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, वहां पे न्यूमरेटर में cos थीटा जैसा है तो cos थीटा का तो अपने पास
बहुत फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला है, लेकिन 1 प्लस साइन थीटा का एक ही फॉर्मूला है। 1 प्लस साइन थीटा का एक ही फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला बच्चों? कॉस थीटा बाई 2 माइनस प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये कहां से आया? मैंने 1 प्लस साइन 2 थीटा का डिराइव करके दिया है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। वैसे यहां पे थीटा है तो थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में तो चलो ये हो गया cos थीटा बाई 2 मतलब 7x बाई 2, cos 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर तो हो गया, लेकिन न्यूमरेटर का सोचो। न्यूमरेटर cos थीटा 4 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। थर्ड फॉर्मूला इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और फोर्थ वाला tan के टर्म्स में, उसको छोड़ो, बराबर। अब मेरे पास जो 3 फॉर्मूला बचा, एक फॉर्मूला मैंने ये बोला, उसमें एक फॉर्मूला ये बोला, दूसरा फॉर्मूला क्या बोला? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और थर्ड फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलोगे सर कैसे सॉल्व करने का, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, कैसे पता चलेगा? डिनोमिनेटर को देखने का। डिनोमिनेटर में कॉस और साइन दोनों बैठे हैं क्या? शायद से दोनों बैठे हैं। अगर दोनों बैठे हैं तो न्यूमरेटर में भी अपना वो फॉर्मूला मैं बना सकता हूं। कौन सा वाला फॉर्मूला? जहां पे दोनों प्रेजेंट हो। दोनों प्रेजेंट मतलब ये वाला। तो पहला फॉर्मूला के साथ जाएंगे, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, मतलब यहां पे cos थीटा क्या है फॉर्मूला? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर 7x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x बाई 2। न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या मैं? शायद हाँ बोलोगे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 7x बाई 2 माइनस a माइनस या फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और डिनोमिनेटर क्या है आपका? आपका डिनोमिनेटर है cos ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2 का होल स्क्वायर। आई थिंक आपका ये प्लस वाला एक बार कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है ना, इसलिए जो बचा उसको अच्छे से देखो। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, जो भी बचा उसको अच्छे से देखो। क्या बच रहा है? cos ऑफ 7x बाई 2 माइनस साइन ऑफ 7x बाई 2 अपॉन cos ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2। ये बच रहा है। अब यहां पे इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में आप ध्यान से देखो, ऊपर cos माइनस साइन है और नीचे cos प्लस साइन। यही उल्टा भी चलता है, मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस भी चलता है। कभी भी याद रखना cos साइन का प्लस माइनस ऐसा रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करने का। तो cos 7x बाई 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो cos अपॉन cos 1 हो जाएगा, माइनस साइन अपॉन cos tan हो जाएगा, cos अपॉन cos 1 प्लस साइन अपॉन cos tan हो जाएगा। ठीक है, समझ गया? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। मैंने वहां पे एक फॉर्मूला बना के बताया था ना, एक क्वेश्चन कराए थे, यहां पे 1 लिख के। ठीक है, आप वो फॉर्मूला बना भी सकते हो या फिर डायरेक्टली tan 45 ऊपर माइनस है तो माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 7x बाई 2 भी यूज कर सकते हो। मतलब आपका y आ जाएगा बच्चों, एक मिनट, y क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ इधर क्या? tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस 7x बाई 2। tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस 7x बाई 2। tan इनवर्स tan will get cancel out. We will have y as पाई बाय 4 माइनस 7x बाई 2। और मुझे लगता है डेरिवेटिव बहुत आसान है इसका। क्या आएगा बच्चों? माइनस 7 अपॉन 2। हो गया हमारा 9th वाला। और 3 क्वेश्चन बचे क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है,
चलो इसको भी देख लेते हैं। हाँ देखो बच्चों, क्या लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, दोनों का फॉर्मूला है आई थिंक अपने हमारे पास। क्या है? लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एंगल बाय 2 और 1 माइनस कॉस एक्स का क्या है? 2 साइन स्क्वायर एंगल बाय 2। ठीक है, यहां पे मुझे लगता है ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर। तो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट में कॉट स्क्वायर x बाय 2 बराबर। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब कॉट स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। कॉट स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर और रूट की बात कर रहा हूं, तो बचेगा क्या? कॉट x बाय 2 बचेगा। बाहर है tan इनवर्स, अंदर है कॉट। कॉट को बोलो कि तू बन जा tan, वो बोलेगा कि मेरे को 90 माइनस दे दो, तो हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस x बाय 2, बिकॉज tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। tan इनवर्स tan गए घूमने, क्या बचा? y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस x बाय 2 बचा। पाई बाय 2 का डेरिवेटिव इज 0 और इसका क्या? इसका माइनस 1/2, तो dy बाय dx मिल गया माइनस 1/2। हो गया हमारा 10th वाला। चलो फटाफट 11th और 12 देखते हैं। tan इनवर्स है, कोसेक है और कॉट है। अब तो ये थोड़ा नया बंदे लोग आ गए, कोसेक और कॉट। दोनों को बोलो कि हम तुमको बदलना चाह रहे हैं, तो कोसेक एक्स को किस में बदल दोगे? चेंज कर दोगे साइन एक्स में, 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, और कॉट एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स होल अपॉन साइन एक्स। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया बच्चों, तो यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन एक्स और न्यूमरेटर में बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स। अब तो ये मिलता जुलता क्वेश्चन मिल गया। 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। कुछ कैंसिल हो रहा है सर, ये 2 कैंसिल हो रहा है और एक कॉस भी कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या बचा? y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2, ये हो जाएगा cot x बाई 2। क्या हो जाएगा? cot x बाई 2। ठीक है, अब बाहर tan इनवर्स, अंदर cot भाई साहब बैठे, cot को बोलो 90 माइनस होने के लिए, मतलब वो अपने को tan दे के जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan tan 90 माइनस थीटा। tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा फिर? क्या बचेगा? y बचेगा आपका पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई 2। देयरफॉर आपका dy बाई dx क्या मिलेगा? dy बाई dx मिलेगा -1/2। हो गया हमारा 11th वाले का भी आंसर। ठीक है, सिंपल है, खाली यहाँ पे ये कन्वर्जन याद रखना था, बाकी कुछ नहीं। लास्ट क्वेश्चन है किस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 7 का। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो देखो, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन 4x बाई 3 प्लस रूट में 1 माइनस साइन। ठीक है, वैसे ही सब कुछ दिख रहा है, तो ये जो बड़ा बड़ा रूट दिख रहा है, आई थिंक उसका फॉर्मूला पता है अपने को इन लोगों का फॉर्मूला पता है। क्या है फॉर्मूला? 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा होता है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा बाई 2, तो 4x बाई 3 होल अपॉन 2। 2 और 4 कट होके 2 बचेगा, मतलब 2x बाई 3 आएगा। एंगल बाई 2 मतलब 2x बाई 3, तो ये हो जाएगा कॉस 2x बाई 3 प्लस साइन 2x बाई 3 का होल स्क्वायर। ऐसा ही कुछ बाजू में आएगा, क्या? cos 2x बाई 3 माइनस साइन
2x/3 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी कुछ उसी तरीके से आएगा, क्या, cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3 का होल स्क्वायर माइनस cos 2x/3 माइनस साइन 2x/3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर और रूट कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, होल स्क्वायर और रूट कैंसिल होके बचेगा क्या, cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3, ठीक है, ये बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, न्यूमरेटर में ब्रैकेट नहीं देके लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हटाओगे तो ब्रैकेट का ध्यान देना। ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3, ठीक है, माइनस इसका आ जाएगा cos 2x/3 माइनस साइन 2x/3। न्यूमरेटर में आई थिंक आपका ये साइन और वो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो cos प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ cos आ जाएगा, तो y आ जाएगा हमारा cot इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ cos 2x/3। डिनोमिनेटर में अगर मैं माइनस अंदर लेता हूं ब्रैकेट में, तो ये माइनस कॉस, माइनस का माइनस प्लस साइन, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन कितना हो जाएगा, 2 साइन 2x/3। 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, बाहर बैठा है कॉट इनवर्स और अंदर, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, अंदर इस बार कॉट आ गया हमारे पास, ठीक है, देखो ये हो जाएगा, therefore y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cos अपॉन साइन इज cot, तो cot 2x/3। cot इनवर्स और cot एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा क्या, y इज इक्वल टू 2x/3, इसलिए इसका डेरिवेटिव dy/dx क्या आ जाएगा, 2/3। समझा बच्चों, तो ये हो गया हमारा 12th वाला क्वेश्चन। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं, तब तक वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से देख लो। सो क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, और अपने पास 6 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस की एक खासियत होती है बच्चों, इनको सॉल्व करने का एक अलग ही मेथड है, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव करने का नहीं, सिंप्लीफाई करने का एक अलग ही मेथड है। पहले क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन है। पहला चीज, बाहर साइन इनवर्स या तो कॉस इनवर्स बैठा रहेगा। अब बोलोगे सर यहां कौन सा साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, कोसेक है, कोसेक को मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये पहला चीज। दूसरा चीज, ब्रैकेट के अंदर साइन और कॉस रहेगा, देखो हर ब्रैकेट में साइन और कॉस है, ठीक है। तीसरा चीज, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, तीसरा चीज ध्यान देना क्या बोलना चाह रहा हूं, 4/√41 का स्क्वायर मतलब 16/41, 5/√41 का स्क्वायर मतलब 25/41, तो 16/41 प्लस 25/41 ये 1 आ रहा है, क्या आ रहा है। ये खाली उस क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो वही मिलेगा। 3/5 का स्क्वायर मतलब 9/25, इसका 16/25, आंसर कितना मिला बच्चों, 1 ही मिला। अब बोलोगे सर डायरेक्ट फर्स्ट के बाद फोर्थ पे चले गए, सेकंड नहीं बताया, सेकंड भी देख लो, √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/4, 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, ऐड करके देखो 4/4 1 आएगा, हमेशा इसी होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो अपने को इस मेथड से जाना है। कौन सा मेथड है देख लो, मेथड का कोई नाम नहीं है, बस सॉल्व करने का वो तरीका है। क्या है, 1 से 2 क्वेश्चन में 100% क्लियर हो जाएगा, बाकी तो खुद से बेसी फटाफट सॉल्व कर लोगे। पहला क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x होल अपॉन √41। इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, प्रीफर करो x का टर्म पहले लिखने के लिए और कांस्टेंट वाला बाद में लिखने के लिए, क्योंकि अभी अपने को उसको सब्स्टिट्यूट करना है कुछ ना कुछ। ये हो गया, ठीक है। अभी बाहर है साइन इनवर्स, बाहर है साइन इनवर्स, तो आई विल प्रीफर कि अंदर भी साइन आए, अंदर भी साइन आए। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन कॉस, कॉस साइन, बीच में प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। साइन ए प्लस बी का बात किया मैंने, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब यहां पे कॉस डिमांड हो रहा है और यहां पे साइन डिमांड हो रहा है।
क्यों? क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है इसलिए, ठीक है। मतलब लेट 4/√41, ये साइन एक्स हो गया तो ये कॉस ए आ जाएगा, एंड 5/√41 ये हो जाएगा आपका साइन ए। यहां पे आप एक बार चेक कर लेना कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 हो रहा है कि नहीं। अगर 1 होगा तो ही आप सेम एंगल के साथ अज्यूम कर सकते हो, अदरवाइज अज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज हमको आइडेंटिटी भी तो फॉलो करना है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज ऑलवेज 1, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विद द सेम एंगल इज ऑलवेज 1। तो कॉस ले लिया, साइन ले लिया। यहां पे ए कौन है? कांस्टेंट है। साइन अपॉन कॉस निकाल लो, tan ए क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए का वैल्यू है 5/√41, इसका है 4/√41, कैंसिल होके 5/4 मिला। तो ए क्या मिल जाएगा? tan ए अगर 5/4 है तो ए मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/4। मतलब जो मैंने अज्यूम किया वहां पे बता दिया कि एग्जैक्टली ए कौन था tan के टर्म में। tan जो है वो बेचारा साइन को भी संभाल लेता है और कॉस को भी संभाल लेता है, ठीक है। इसी चीज को हम इसमें पुट कर देंगे तो y आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इंटू ये क्या है? ये है आपका कॉस ए प्लस कॉस एक्स इंटू ये क्या है आपका? ये है आपका साइन ए, ठीक है। जैसा मैंने पुट किया वैसा। अगर ब्रैकेट को देखूंगा तो साइन कॉस प्लस कॉस साइन, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो y आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज एक्स प्लस ए। साइन इनवर्स और साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? x प्लस ए। तो y मिल गया आपको x प्लस ए। ए कौन है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सर 0 होता है। बस ना, हो गया ना इसका डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का आ जाएगा dy/dx। x का डेरिवेटिव 1, इसका 0, आंसर आ गया 1। हो गया आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था, समझ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बस ऐसे ही है बच्चों, हर एक क्वेश्चन ऐसा ही है, टेंशन लेने का नहीं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये दिया, बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस का फॉर्मूला बनाने का प्रेफर करने का। तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसका मतलब क्या होएगा? देखो, therefore y is equal to cos इनवर्स, पहला प्रेफर करो x का टर्म रखने के लिए, तो cos x इंटू √3/2 माइनस साइन x, यहां पे कोई नहीं है मतलब 1 है, इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा आपका therefore y is equal to cos इनवर्स। अच्छा, यहां पे तो पुट करने का टाइम आ गया ना, तो लेट cos माइनस साइन बनाना है, तो इसको cos बनाओगे तो लेट √3/2 इज इक्वल टू कॉस ए एंड 1/2 इज इक्वल टू साइन ए। तो यहां पे मेरा tan ए क्या आ जाएगा? मेरा tan ए मिल जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए ना, तो 1/2 और ये 2 कैंसिल होके क्या मिल जाएगा? 1/√3 मिल जाएगा। यहां पे कोई जरूरत नहीं है आपको एंगल का वैल्यू निकालना एग्जैक्ट, बट यहाँ पे ठीक है 1/√3 तो दिख रहा है एक स्टैंडर्ड एंगल, तो π/6 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इंटू कॉस ए माइनस साइन x इंटू साइन ए। कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस साइन एक फॉर्मूला है जिसका नाम है कॉस ऑफ a प्लस बी, दैट इज x प्लस ए आ जाएगा। कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट होके बचेगा क्या? दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या बच्चों? हमको बचेगा कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया ना, क्या बचा? x प्लस ए बचा, मतलब डेरिवेटिव क्या बचा? 1। यहाँ पे भी आपको डेरिवेटिव क्या मिल गया बच्चों? 1 मिल गया, सेकेंड वाले का भी, ठीक है। चलो थर्ड वाला देख लेते हैं। ये अपने पास थर्ड क्वेश्चन, कॉस ऑफ √x प्लस साइन ऑफ √x। यहां पे भी देखो y आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ √x
साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू 1/√2। अब यहाँ पे 1/√2 अगर मैं बाद में देता हूँ तो ठीक है, दे दो साइन ऑफ रूट एक्स इंटू 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा है, साइन इनवर्स क्या बोलता है, उसका फॉर्मूला है साइन कॉस प्लस कॉस साइन। पहला साइन रहना चाहिए ना, तो ये टर्म को पहले लिखूंगा फिर इस टर्म को लिखूंगा और उसके बाद पुट करूंगा। साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, साइन इंटू कॉस है प्लस कॉस इंटू साइन, तो वो देखते हुए मैंने ऐसा लिख दिया। और अब पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा मैं 1/√2 को, पहले वाले 1/√2 को कॉस ए एंड दूसरे वाले 1/√2 को साइन ए। दोनों जगह मैं लिख सकता था इक्वल करके, ठीक है। दोनों का स्क्वायर ऐड करके देख लेना, पिछले क्वेश्चन में भी देख सकते हो। 1/√2 का स्क्वायर और 1/√2 का स्क्वायर हाफ प्लस हाफ 1 होता है। ठीक है, यहां से मुझे tan a sin a अपॉन cos a tan a 1 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे a मिल जाएगा π/4। मैं बता दिया कि a है कौन एग्जैक्टली। y आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ a प्लस कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू साइन ऑफ a। ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये जो ब्रैकेट है वो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी मतलब रूट एक्स प्लस ए। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रूट एक्स प्लस ए, तो y आ गया रूट एक्स प्लस ए। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, मुझे dy बाई डी एक्स मिलेगा 1/2 रूट एक्स। हो गया बच्चों, सिंपल लग रहा है ना, डेरिवेटिव सिंपल लग रहा है, सब कुछ समझ रहा है, तो वीडियो को लाइक किए बिना कहीं जाना नहीं है। आ जाओ फोर्थ वाले पे, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न, मतलब कुछ होमवर्क दे देना चाहिए, लेकिन बात यही है हर क्वेश्चन कराना है तो करा देते हैं। cos 3x इंटू 3/5 माइनस साइन 3x इंटू 4/5। वीडियो पॉज करके खुद से करो बच्चों ये सब, और कुछ नहीं मिलता है या तो आंसर क्रॉस चेक करना है तो फिर वीडियो कंटिन्यू करो, नहीं तो फिर अगले डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, y दिया है आपको ये, अब cos इनवर्स बाहर बैठा तो अंदर cos का फॉर्मूला बनाना है, cos माइनस साइन मतलब पुट cos 3/5 is equal to cos a and 4/5 is equal to sin a। cos माइनस साइन बनाना है ना, 4/5 is equal to sin a। ठीक है, दोनों का स्क्वायर ऐड करके देखो, दोनों का स्क्वायर ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो आपका y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 3x इंटू 3/5 मतलब क्या, cos a, तो हो जाएगा cos a माइनस साइन 3x इंटू साइन a। cos माइनस साइन किसका फॉर्मूला है, cos माइनस साइन, ये फॉर्मूला है cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला। cos इनवर्स और cos कैंसल आउट हो जाएगा, y मिल जाएगा आपको 3x प्लस a, y मिल जाएगा आपको 3x प्लस a। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका जब डेरिवेटिव कर लोगे मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा 3x का 3, a प्योर कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव होता है 0। आ जाते हैं फिफ्थ वाला, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, ये हो गया मेरा क्वेश्चन। देयरफॉर y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, इसको वापस वही चीज cos ऑफ e रेज टू x इंटू 3/√13 प्लस साइन ऑफ e रेज टू x इंटू 2/√13। ठीक है, लेट 3/√13 इज इक्वल टू, अब बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos का फॉर्मूला बनाना, और cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos प्लस साइन ना, तो ये हो जाएगा cos ऑफ, इधर पे भी cos का बनाया ना अपन, ठीक है, cos मतलब ये हो जाएगा cos a एंड ये हो जाएगा आपका sin a।
तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ e रेज टू एक्स इंटू cos of e raised to x into cos a plus sin of e raised to x into sin a। ठीक है, cos cos प्लस sin sin किसका फॉर्मूला है? cos cos प्लस sin sin, cos cos प्लस sin sin जो फॉर्मूला है वो cos of a माइनस b का फॉर्मूला है, तो हो जाएगा cos of e raised to x माइनस a। cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? y आ जाएगा आपको e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स होता है और a का डेरिवेटिव 0 होता है, तो मेरे को dy बाई डी एक्स मिल जाएगा e रेज टू एक्स। यहां पे चाहिए तो आप a निकाल सकते हो, तो tan a आपको मिल जाएगा 2/3, तो आपका a मिल जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2/3, और मुझे लगता है कि आप लोग निकाल लोगे, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ये लास्ट वाला है, तो सबसे पहले कोसेक इनवर्स है ना बच्चों, तो कोसेक इनवर्स का क्या आएगा? कोसेक इनवर्स का हो जाएगा साइन इनवर्स और ब्रैकेट हो जाएगा उल्टा, मतलब यहां पे मैं एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूं इनवर्स ट्रिगो का, जो बोलता है कि कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स होता है साइन इनवर्स ऑफ 1/x। मतलब यहां पे अगर आप एंगल को उल्टा करते हो तो साइन हो जाएगा, तो यहां पे 1/x लिख के वहां पे x लिख दूंगा तो भी चलेगा। मतलब अगर मैं इसको साइन इनवर्स करता हूं, अगर मैं इसको साइन इनवर्स करता हूं तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 साइन ऑफ 2 रेज टू एक्स माइनस 8 कॉस ऑफ 2 रेज टू एक्स होल अपॉन 10। डिनोमिनेटर को कर दो सेपरेट, अगर मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देता हूं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 रेज टू एक्स इंटू 6/10 ना, 6/10 मतलब कितना? 3/5, 6/10 मतलब 3/5 माइनस कॉस ऑफ 2 रेज टू एक्स इंटू 8/10 मतलब 4/5। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर अपने को क्या लगेगा? साइन लगेगा, तो साइन कॉस माइनस कॉस साइन, तो ये कॉस आएगा और ये साइन आएगा, मतलब लेट 3/5 is equal to cos ना, is equal to cos a and 4/5 is equal to sin a, sin cos sin, ठीक है। यहां से आपको tan a क्या मिल जाएगा? tan a मिल जाएगा 4/3, इसका मतलब a मिल जाएगा आपको tan इनवर्स ऑफ 4/3। पुट कर दो इधर, y क्या आ जाएगा? y आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 रेज टू एक्स इंटू 3/5 मतलब क्या बच्चों? 3/5 मतलब कॉस ए माइनस कॉस ऑफ 2 रेज टू एक्स और 4/5 मतलब साइन ए, ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन, तो हो जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 2 रेज टू एक्स माइनस ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 2 रेज टू एक्स माइनस ए, साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? y इज इक्वल टू 2 रेज टू एक्स माइनस ए। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दिया ना बच्चों तो क्या आएगा? ये 2 रेज टू एक्स किसके जैसा है? a रेज टू एक्स, a रेज टू एक्स का क्या होता है? a रेज टू एक्स इंटू लॉग a, मतलब मुझे dy बाई डी एक्स मिल जाएगा 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2। आई थिंक हमारा ये वीडियो खत्म होता है, सब कुछ हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दिया है बच्चों। अब आपका काम होता है, हाँ सिर्फ आपका काम है कि पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लिया जाए, लिख के प्रैक्टिस कर लिया जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कंप्लीट करके ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे। चलो बच्चों, थैंक यू।